अस्सलाम वालेकुम। कैसी है प्यारी सी ऑडियंस? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे रात को हम चले गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में सूप पीने। यहाँ की ड्रम स्टिक्स भी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर इस तरह से हम लोग चले गए और अपनी पसंद का सूप मंगवा लिया। तो ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको रेसिपी भी दूंगी सूप की, बहुत जल्द दूंगी। और ये है कि सूप बड़े मज़े के, अब सर्दियाँ आ गई हैं, शुरू हो रही हैं। अभी तो खैर गर्मी के ही दिन जा रहे हैं, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है तो फिर सूप शुरू हो जाएंगे जी। घरों में, हर घर में बनते हैं। और इसी तरह मैं आपको रेसिपी दूंगी बहुत मज़ेदार सी। तो यहाँ पे आ गई गर्मा गर्म ड्रम स्टिक, जो कि बड़ी मेरी फेवरेट है। मुझे चाइनीज़ खानों में सबसे ज़्यादा ये पसंद है। इस तरह से सूप, और फिर ये हम लोगों ने खाई। और फिर बहुत ज़्यादा थी, कुछ पैक करवा के भी साथ ले आए। तो फिर वापसी की घर की। तो ये देखिए जी, हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ किचन में मेरे क्या बन रहा है। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल का पुलाव। बहुत मज़े का। इसको वैसे चने की दाल की खिचड़ी भी कहा जाता है और चने की दाल का पुलाव भी कहा जाता है, जो भी आप कह लें, लेकिन ये बहुत बहुत मज़े का होता है। तो ये देखें जी, मेरा प्यारा कंटेनर प्यारा सा। और ये देख लें जी, इसमें दाल। और ये है कि बड़ी ही सहूलत वाली चीज़ है। तो बस मैं अब इसमें से दाल लेके तो दाल को भिगो दूंगी। और ये है कि कोई तकरीबन 1.5-2 घंटे दाल भीगेगी। उसके बाद जो है ना, वो अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो फिर बनने में बहुत आसानी है। तो इस तरह से मैं लूँगी 1 कप दाल का। और चावल हैं 1.5 कप, तो दाल जो है वो मैं 1 कप लूँगी। ये बहुत बहुत मज़ेदार सा बनता है और आप भी ज़रूर बनाएं। और ये है कि इसके साथ अलग से साथ चिकन का शोरबा या मटन का, जो भी आपका पसंदीदा है, इसके साथ शोरबे का बहुत जोड़ है। साथ में दही का रायता, तो फिर ये बहुत बहुत मज़े की लगती है। इस तरह से अब मैं दाल को भिगो के रख दूँगी कुछ टाइम, 2 घंटे 1.5 घंटा, जितना भी टाइम मिला मुझे उतनी देर में इसको रख दूँगी। यहाँ पे अब मैं काट लूँगी प्याज को मैंने काट लिया तड़के के लिए। और ये देखे जी, अब तकरीबन टाइम हो गया दाल को भिगे हुए 1.5 घंटा। मैंने अब इसको बॉईल करने की अलग से रख दी। इसको मैं अलग से बॉईल करूँगी। इस तरह से अच्छी तरह गला लूँगी, बस जितनी मुझे चाहिए। पानी डाल दिया मैंने, ये पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, यही मैं चावलों में डालूँगी। और यहाँ पे देखें जी, अब ये दाल पकनी शुरू हो जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है। आप मूंग की दाल की भी बना सकते हैं और ये वाली भी, चने की भी। तो बहुत मज़ेदार। अब चावल भिगो दूँगी, साथ ही मैं 1.5 कप चावल लूँगी और उनको भी भिगो दूँगी कुछ टाइम के लिए। तो फिर अच्छा सा ये रात के लिए खाना बनेगा। तो यहाँ पे चावल भी भीग गए। अब मैं करूँगी प्याज को ब्राउन गोल्डन करने की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने एक रख लिया अपना पैन दूसरी तरफ प्याज के लिए। ये मैं शिफ्ट कर दूँगी। मुझे एक मसला है कि एक चूल्हे की तो गैस बहुत ही अच्छी रहती है, उसकी फ्लेम तो दूसरे की ज़रा मुझे तंग करती है। उसको मैंने अभी दिखाना है, इसलिए मैं चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें जी, साथ में मैं थोड़ा सा बना रही हूँ शोरबा, क्योंकि मेरा कल का भी बहुत सालन पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इसके साथ शोरबा बना रही हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। नमक डाल दूँगी अपने हिसाब से, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाला। टीस्पून डाल दूँगी मिर्चों का पिसी हुई का, और हाफ़ टी स्पून डालूँगी हल्दी। तो ये बड़ा मज़ेदार सा शोरबा तैयार होगा। इसमें कोई टमाटर नहीं पड़ेगा, कोई गरम मसाला नहीं डालूँगी, इसका अपना ही फ्लेवर होगा। हाँ, सूखा धनिया ज़रूर डालूँगी, क्योंकि इससे बड़ा मज़ेदार सा शोरबा बनता है। तो चले जी, ये थे सारे इसके मसाले। पानी डाल दिया, ऑयल डाल दिया अपने हिसाब से जितना डालना है। लहसुन प्याज का क्यूब डाला और इसको रख दिया मैंने छोटे वाले चूल्हे पे। यहाँ पे दाल बॉयल हो रही, इधर प्याज हो रहा है फ्राई। तो बस सारी सारी तैयारी साथ साथ ही हो रही है। बहुत मज़े का खाना बना था और शोरबा और इन चावलों का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। साथ में दही का रायता, कुछ किसी तरह का भी आप बना लें, पुदीने का बना लें, प्लेन दही रख लें, ज़ीरे वाला बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं आप ये रख दिए तीनों चीज़ें और बस बना रही हूँ। प्याज को करना है गोल्डन ब्राउन। तो इस तरह से ये देखें, दाल को भी मैं साथ साथ चेक कर रही हूँ। तो आप ये बनाएंगे ना तो यकीन जाने। हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा वो पैन है
जो नॉन स्टिक ख़राब हुआ था। तो मुझे फेंकने को भी दिल नहीं किया, मैंने आपको तो कहा था ऐसे बर्तन फेंक दे। फिर मैंने यूट्यूब खोली कि कुछ तो इसका हल होगा, तो फिर उन्होंने इसको साफ़ करने का तरीका बताया और ये देखें बिल्कुल स्टील के बर्तनों की तरह हो गया। मेहनत थोड़ी सी हुई लेकिन ज़बरदस्त हो गया। आप भी यूट्यूब से अगर आपके कोई बर्तन इस तरह हैं तो आप देखें, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, बहुत सारे इसके तरीके हैं। तो आप भी साफ़ करें अगर बर्तन ऐसे हैं आपके ख़राब हुए हुए। तो ये देखें जी, प्याज हो गया, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। नमक डाल दिया टीस्पून। चावल होंगे बहुत मज़ेदार से। सूखा धनिया ये डाल रही हूँ, सॉरी ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये भी मैंने डाल दिया। खुशबूदार से चावल थोड़ा सा डालूँगी। गरम मसाला मैंने ख़ुद बनाया था, बहुत अच्छा बना हुआ है और मेरा अब ख़त्म होने वाला है। इस तरह से थोड़ा सा मैंने पानी डाला, 1 पत्ता डाल दिया तेज़पात का, 2-3 मिर्चें डाल दी साबुत और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाला, खुशबूदार सा बने। और ये है 2 मोटी इलायचियाँ भी बीच में डाल दी। इस तरह से ये चावलों का तड़का बिल्कुल तैयार हो गया। शोरबा भी तकरीबन अब चिकन गल चुका है, इसको भी भुनाई करूँगी। और यहाँ पे जी चावलों के लिए दाल बड़ी अच्छी सी गल रही है और फ्रूट पड़ा हुआ था जो टेबल पे ही गल सड़ जाता है, तो मैंने जो पड़ा हुआ था उसको बिल्कुल मोटा मोटा से काटा और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून चीनी डाली, 2 चुटकी नमक डाला। इतनी मज़े का ये फ्रूट बना और इस तरह से फिर खाने के बाद खाया गया। वैसे तो पड़ा रहता है, देखिए कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह फ्रूट ज़ाया नहीं होता, वैसे तो मेरा बड़ा ख़राब हो जाता है, तो इस तरह खाया जाता है। तो चलें जी, अब ये देखें चिकन की कर रही हूँ भुनाई अच्छी सी। बस मैंने थोड़ा सा शोरबा बनाया जो भी खाया जाए। तो इस तरह से अच्छा सा भून लेना, खूब सारी भुनाई। टमाटर भी नहीं डालना, इसमें गरम मसाला कोई नहीं ऐड करना। इस शोरबे की अपनी ही खुशबू होती है और यकीन जाने बहुत मज़े का बना। दाल माशाल्लाह से बिल्कुल गल गई जितनी चाहिए, बस परफेक्ट हो गई। अब मैं इसको तड़के में ऐड कर दूंगी। तो सॉरी, मैं आपको पहले भी बताती हूँ, मुझे एलर्जी का मसला रहता है, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होती है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल तैयार हो गया तड़का भी। और ऐसा है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें न्यू आने वाले, और जो ऐसे ही देख के गुजर जाते हैं बहुत गलत बात है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब किया करें, कमेंट किया करें, लाइक और शेयर किया करें। तो ये देखें जी, ये इस तरह से ये तैयार हो गया तड़का। आपको पता है वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, इसको एडिट करना, इस पे वॉइस ओवर करना, सब कुछ करना आसान नहीं होता। ये आपको लगती है कि थोड़े टाइम की वीडियो है तो बड़ी जल्दी बनी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये बड़ी मेहनत से बनती है। तो आप इस पे गौर किया करें। तो यहाँ पे चावल डाल दिए मैंने सारे और इस तरह से अच्छा सा दाल का सारा पानी भी डाल दिया। अब इसको पकेंगे और जिस वक्त दम का टाइम आएगा तो फिर मैं इसको 10-12 मिनट का दम दूंगी। बहुत बहुत मज़े की बनी थी। तो इस तरह से आप भी ज़रूर बनाएं। तो अब इंशाल्लाह मैं आपसे 1-2 दिन में एक बेसनी रोटियों की, पराठों की भी मैं रेसिपी दूंगी जो बहुत मज़ेदार से बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें जी, अब थोड़ा टाइम रह गया दम को, तो ज़रूर इसको दम के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने कार्डमम टी भी बनाई, बहुत मज़ेदार बनी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। कभी मैं सौंफ वाली भी बनाती हूँ, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो मौसम चेंज होते ही ऐसे दिल में ऐसी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी लगने लग जाती हैं। यहाँ पे देखें शोरबा हो गया तैयार, थोड़ी देर और पका लूँगी, बहुत पतला नहीं होगा, नॉर्मल सा शोरबा रखूँगी। एक चूल्हे को देखें ना, मसला ये है, फ्रेम का भी मसला होता है। जब मैं दम पे लगाती हूँ फिर मैं छोटे चूल्हे का एक फ्रेम उतार के ऊपर इस पे लगाती हूँ। इंशाल्लाह बाज़ार जाऊँगी तो इसके लिए कोई फ्रेम लेके आऊँगी। तो बस ये है कि आज का बस खाना मेरा हो गया तैयार, साथ साथ घर के भी काम हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शोरबा बहुत मज़ेदार सा बन गया, सारे खाने हो गए रेडी। तो दम खोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा हाल 2 मिनट और लगा रहे तो अच्छा है, मैंने देख लिया, ज़रा 2 मिनट और मांग रहा है दम। तो इंशाल्लाह फिर मैं डिश आउट करती हूँ। तो चलें जी, अब हो गया दम पूरा। तो यहाँ पे मैं अब इसको करूँगी डिश आउट
और ये मेरा बड़ा प्यारा सा प्लेटर है, उसमें करूँगी। और ये है कि बच्चों को आज बहुत पसंद आया और मैंने ये चावल बहुत देर बाद बनाए। तो यहाँ पे जी हो रहा है डिश आउट। आप भी अपने बच्चों को बना के दें, ज़रूर पसंद करेंगे। और ये है जी डिश आउट हो रहे हैं। आज हमारी लाइट ने बहुत तंग किया, बहुत दफ़ा गई, 3-4 घंटे लाइट बंद रही। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँगी या वीडियो बना सकूँगी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये बन गई और टाइम पे अपलोड हो गई। इस तरह से ये देखें जी, अब डाल दिए मैंने चने की दाल के चावल, पुलाव कहें इसको चने की दाल का, या खिचड़ी कहें, शोरबा। और मज़ेदार सा मैंने बनाया रायता। सिर्फ मैंने नमक डाला, हल्का सा ज़ीरा और चिली फ्लेक्स थोड़ी सी, तो ये बहुत मज़े का बना। तो इंशाल्लाह आऊँगी एक नया व्लॉग लेके, प्यारी सी रेसिपी लेके। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का रखें, अपने माँ बाप का रखें, बच्चों का रखें। तो इंशाल्लाह दोबारा से मैं आपसे मिलूँगी बड़ी प्यारी रेसिपी लेके। तो ये देखें जी, ये है मेरा आज का डिनर। अल्लाह हाफिज़।